स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस शीट में एक कंपनी के केस में जितने भी आइटम होते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहला हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इसमें सारे इक्विटी और लाइबिलिटीज़ आएंगे। इसमें 4 सब हेडिंग है: शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स। नाम से स्पष्ट है, अंशधारियों का फंड। मीन्स शेयर होल्डर्स का पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है वो यहाँ आएगा, विच बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। तो उसमें सबसे पहले है शेयर कैपिटल। तो आप शेयर कैपिटल में ध्यान रखें, ऑथोराइज्ड कैपिटल भी आएगी, इशूड भी आएगी, सब्सक्राइब भी आएगी और पेड अप भी आएगी। लेकिन अमाउंट के कॉलम में ये ध्यान रखें, पेड अप अमाउंट शो करनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन के रूप में आपको शो करनी है इनर कॉलम में। और उसमें भी यदि दोनों प्रकार के शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, तो दोनों को आपको शो करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। फिर नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी में जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेज है, चाहे वो कैपिटल रिजर्व है, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व्स है, इन सबको हम शो करेंगे। लाइक जैसे कैपिटल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व्स एंड सो ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो सरप्लस है, लेकिन यदि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है। तो उसको ये ध्यान रखें, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से चूंकि वो नेगेटिव बैलेंस है तो लेस करके शो करना है। फिर नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स वारंट। यदि कंपनी ने शेयर वारंट्स इशू कर रखे हैं और उसके अगेंस्ट में जो पैसा प्राप्त किया है वो यहाँ आएगा। फिर सेकंड पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। से कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए लेकिन अभी अलॉटमेंट होना बाकी है। मीन्स एप्लीकेशन मनी आपने प्राप्त कर ली है, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो जब तक वो अलॉटमेंट नहीं होगा वो पैसा इस हेडिंग में आएगा। नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एक तरह से फिक्स लाइबिलिटी है, आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लंबी अवधि के जो दायित्व होते हैं वो इसमें आएंगे। अब जैसे सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लंबी अवधि के लिए आपने जो उधार ले रखा है, जैसे डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। यदि कोई टैक्स से संबंधित आपका लाइबिलिटीज़ ड्यू है और वो लॉन्ग टर्म है तो वो यहाँ आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसमें बेसिकली ट्रेड पेएबल्स आएंगे जो लंबे समय के लिए है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ये जो लंबी अवधि के प्रोविजन है, जैसे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, वो यहाँ आएंगे। फिर नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जिनको विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपको रीपे करना होता है। मीन्स एक ही ऑपरेटिंग साइकिल में जिसको वापस कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कोई अल्प अवधि के लिए आपने उधार ले रखा है, चाहे बैंक से ले रखा है, चाहे अदर पार्टीज से ले रखा है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, डिपॉजिट्स ले रखा है, वो सब यहाँ आएंगे। ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में बेसिकली क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स आते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़ जो ऊपर नहीं आए वो सारे फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। और फिर लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यदि अल्प अवधि के लिए प्रोविजंस है तो वो इसमें आएंगे, जैसे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। ये तो टोटल हो गई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की। अब नेक्स्ट हेडिंग है एसेट्स। एसेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, जो लंबी अवधि तक व्यवसाय में रहती है। अब इसमें ए पार्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में देखिए टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल जिनको छुआ जा सकता है, मीन्स जिनका आकार होता है। इनटेंजिबल जिनका कोई आकार नहीं होता है। अब टेंजिबल में जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो टेंजिबल में आएंगे। इनटेंजिबल जिनका कोई आकार नहीं होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एट्सेट्रा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कार्य जो अभी प्रोग्रेस में है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे R&D पे खर्चा है, अभी आपने इंटेंजिबल एसेट्स डेवलप नहीं किया, अंडर डेवलपमेंट है, तो वो इसमें आएगी। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में कर रखा है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में कर रखा है, डिवेंचर्स में कर रखा है, वो यहाँ आएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या टैक्स डिपार्टमेंट से पैसा मांगते हैं तो वो एसेट्स के रूप में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपने लोन्स दे रखे हैं किसी को तो वो इसमें आएंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स, जो ऊपर वाले हेडिंग्स में नहीं आए, वो इस हेडिंग में आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर वापस कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स एक ऑपरेटिंग साइकिल में जिनको वापस कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इन्वेंट्रीज, स्टॉक में, इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, ये सब आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक या कैश से इक्विवेलेंट जो भी वो आएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अल्प अवधि के लिए यदि आपने किसी को लोन दे रखा है तो नेचुरल है वो आपकी एसेट्स है, वो यहाँ आएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अदर करंट एसेट्स, जो ऊपर हेडिंग में नहीं आया वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। तो ये टोटल हो जाएगी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट साइड की टोटल मैच करनी चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखें, यदि कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है तो वो नीचे बैलेंस शीट में फुटनोट के रूप में आएगा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। मीन्स कंटिजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ है जो किसी घटना के होने पर निर्भर करता है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपने किसी की गारंटी दे रखी है, अब यदि वो पेमेंट नहीं करेगा तो आपका लायबिलिटी होगा, अदरवाइज आपका लायबिलिटी नहीं होगा। तो इस तरह के कंटिजेंट लायबिलिटीज यदि है तो वो नीचे फुटनोट में आएंगे। इस तरह से हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम प्रैक्टिकली डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।